चलें इसमें जैसे कोई हमें सर, जी 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 जी, इसमें कोई हमें जो है ना कोई बताइएगा ना कि कोई बिल्कुल नए सिरे से, यानी कि किसी ऐड को जो है ना आप शुरू से जो है ना अगर रन अप करें ना, फिर वो हमें प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा, यानी किसी भी कंपनी का कोई ऐड जो है ना आप। जी जी, वो मैं आपको ना सैंपल ऐड एक बना के दे दूंगा। जो मैंने आपको मेथड समझाया हुआ है वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए था, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक सिमेट्री नहीं रही, डिफरेंट चीज़ें चेंज होती रही हैं। तो अभी जो गूगल एड्स का है ना, ये बिल्कुल बेसिक से है। जो फेसबुक एड्स का है वो मैं एक सैंपल ऐड आपको बना के ना वीडियो रिकॉर्ड करके वो सेंड कर दूंगा। हाँ तो जी, ये गूगल जिसमें एड्स वो बिल्कुल सारे जो बेसिक से आपने स्टार्ट हो रहा लेक्चर है। में बातें बताई हैं ना वो ऐड आपको हो जाए। जी, अभी हम ये गूगल ऐड स्टार्ट करने लगे हैं। तो जो है आपका ना फेसबुक ऐड, वो मैं रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा। आपका जॉब वाला भी मुझे याद है बिल्कुल। तो बल्कि अगर टाइम बचा तो आज ही जॉब पोस्ट वाला ना वो कर देंगे कि जॉब पोस्ट कैसे करनी है, सही है। जी जी, ठीक है। बस चलें प्रैक्टिकली ना थोड़ा सा बता देना जी उसमें, जी, जो भी एड्स हैं या फेसबुक ऐड है या जो भी है। बिल्कुल। अभी थोड़ा मैं आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा गूगल एड्स की होते क्या हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो इंशाल्लाह कल या परसों की क्लास से हम गूगल ऐड प्रॉपर करेंगे स्टार्ट, ये वाला ना प्रैक्टिकली। तो इसमें ये चीज़ है कि ये इसकी जी जी, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, आपको कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ, तो गूगल एड्स का पहले भी आपको आइडिया होगा। तो अभी ना हम इसका प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, गूगल एड्स का ठीक है आपने सर। सुना है इसके बाद पहले, इसके ना गूगल ऐड देखे हैं कभी? बस नाम ही सुना मैं। अच्छा, गूगल एड्स, गूगल, जी जाहिर है गूगल की कंपनी है, हम इसके गूगल रन कर रहे हैं। नहीं, गूगल के प्लेटफॉर्म्स पे जो आपको एड्स नज़र आते हैं ना वो गूगल एड्स होते हैं, सही है। तो इसका पहले जो नाम था वो गूगल एडवर्ड था, ठीक है, गूगल एडवर्ड। तो अभी इसके बाद उन्होंने ये चेंज करके गूगल एड्स रख दिया, सही है। तो गूगल एड्स जो है ना, बेसिकली ये टू टाइप्स ऑफ एड्स हैं, ठीक है। एक होता है उसका डिस्प्ले एड्स, जो, और सेकंड जो होता है ना वो होता है आपके ना टेक्स्ट ऐड, ठीक है। टेक्स्ट ऐड क्या होते हैं और डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं, मैं आपको एक बार ब्राउजर पे ले चलता हूँ और आपको एक बार लाइव चीज़ें दिखा देता हूँ थोड़ी बहुत, कि फॉर एग्जांपल मैं गया। अच्छा, ये हमने गूगल खोल लिया, google.com, सही है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेक्स्ट ऐड क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि कौन से आपके ना एड्स होते हैं। इसके बाद हम इसको इसके ना फर्दर इसको लेके चलेंगे और उसका प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल जो भी गूगल में सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ना अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन खरीदनी है। इसमें मैं एक मीन्स के ना डोमेन परचेज मैं कर रहा हूँ। तो मैंने ये सर्च किया है गूगल में, सही है। तो आपको सबसे टॉप पे ये ऐड नजर आ रहा है, साथ लिखा हुआ है ना एडी ऐड, सही है ना। तो ये सर्च रिजल्ट में जो आपको टॉप की सर्चेज नजर आती होती हैं ये एड्स की होती हैं। मीन्स कि ये एक इनकी वेबसाइट वैसे ऊपर ऑर्गेनिकली नहीं आई होती कि उनकी अच्छी, इतनी अच्छी वेबसाइट है, ये इतने अच्छे से उन्होंने स्टेबल की हुई है कि वो पहले नंबर पे आ रही होगी। ये बल्कि पैसे दे के आपको ना पहले नंबर पे शो करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले pk.godaddy.com, हालांकि ये बहुत फेमस वेबसाइट है लेकिन फिर भी इन्हें ज़रूरत पड़ती है कीवर्ड्स को टारगेट करने के लिए, तो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ये पहले नंबर पे ऐड नज़र आ रहा है। इसके सेकंड नंबर पे एक वेबसाइट है नेम चीप की उसका ऐड नज़र आ रहा है। इस तरह डब्ल्यू विक्स का ऐड नज़र आ रहा है। इसके बाद डोमेन.com का। मीन्स कि आपने सिर्फ ये सर्च किया डोमेन परचेज, डोमेन का पता है ना जो आपकी वेबसाइट्स की डोमेन्स होती हैं। तो आपने फॉर एग्जांपल ये परचेज करने के लिए एक सर्च क्यूरी की है और आपके पास ये टॉप पे ना सारे एड्स आ रहे हैं। तो आप तो ऑर्गेन जो आप इसके कोई न्यू यूजर होता है तो वो तो पहले पहले भी क्लिक करेगा ना। तो इस इनकी भी फिर कंपटीशन होता है एड्स का, कि कौन सा टॉप रैंक करे और कौन सा इसके सेकंड नंबर पे आए और थर्ड नंबर पे आए। तो ये हो गए टेक्स्ट ऐड, ये जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये टेक्स्ट ऐड में आते हैं, सही है। अभी हम उसमें जाते हैं यूट्यूब में। ठीक। अच्छा, यूट्यूब जैसे ही ओपन की ना तो ये पहले नंबर पे आपको एक येलो कलर में ये नज़र आ रहा है ऐड लिखा हुआ, कि ये ऐड है, सही है ना। तो ये आपको ना ऐड नज़र आ रहा है। ये डिस्प्ले नेटवर्क में आते हैं। डिस्प्ले नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक वीडियो ऐड आता है और एक टेक्स्ट ऐड, ठीक है ना।
तो मैं आपको एक ये अब वीडियो ऐड के बारे में एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसके बाद हम टेक्स्ट ऐड भी देखेंगे कि वो कौन सा होता है। तो फॉर एग्जांपल में हम किसी भी एक वेबसाइट पे ना क्लिक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैंने वीडियो पे क्लिक कर दिया, सॉरी। तो इसके बाद आपको ना जैसे ये लोड होगा, तो इन्होंने ऐड नहीं लगाई हुई आई थिंक, तो आपके इसके अंदर वीडियोस के अंदर भी ऐड नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई और मैं वीडियो क्लिक करके देखता हूँ। अच्छा, इसमें ऐड नहीं आ रहा है, तो इसमें शायद कोई मैंने वो लगाया होगा कि ऐड ब्लॉकर। तो आपको बहरहाल इसमें ना ऐड नज़र आते हैं। जैसे अब ये चेंज हो गया, ये एक वेबसाइट है घराना.com, ये इस्लामाबाद बेस्ड है ना, रियल स्टेट के रिलेटेड। तो ये आपने देख रहे हैं कि इसका आजकल टीवी में भी आपने देखा होगा कि उसमें भी एड्स आ रहे हैं, तो इनकी कंपेन चली हुई है। तो ये यूट्यूब पे भी इन्होंने लगाया हुआ है। अच्छा, इसके बाद डिस्प्ले नेटवर्क का एक में आपको टेक्स्ट ऐड की समझ आ गई कि जो सर्च गूगल सर्च में आ रहे होते हैं वो टेक्स्ट ऐड होते हैं, और इसके बाद जो डिस्प्ले में आ रहे होते हैं वो वीडियो ऐड होते हैं और टेक्स्ट ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी ना वेबसाइट खोल लेते हैं, don.com। ये न्यूज़ की एक है ना वेबसाइट। तो हम इसमें चेक करते हैं कोई एड्स हमें नज़र आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा लोड होने देते हैं और हम चेक करेंगे कि इसमें कोई ऐड इन्होंने लगाए हुए हैं या नहीं लगाए। अच्छा, ये आ गया। अब ये देख रहे हैं राइट साइड पे, ये जस्ट मैरिड का एक ऐड लगा हुआ है फॉर एग्जांपल। तो ये ऊपर आपको क्रॉस का एक साइन नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है कि ये प्रमोटेड है ऐड, ठीक है ना, गूगल की तरफ से आ रहा है। ये सारे हम सीखेंगे कि गूगल ऐड से ना हमने कैसे इनको लगाना है डिफरेंट वेबसाइट्स पे, और आपको यूट्यूब पे, और इसके अलावा आपके गूगल सर्च इंजन में। तो ये भी एक ऐड है। जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये एक न्यू वेबसाइट पे मुझे ले जाएगा, ठीक है। और सबसे ये यूट्यूब पे ले गया, सही है ना। तो इन्होंने मीन्स के वेबसाइट्स पे जो डिस्प्ले ऐड पे लगाया था वो अपनी यूट्यूब की वीडियो को प्रमोट कर रहे थे कि डिफरेंट वेबसाइट से मेरी ट्रैफिक आए, वो इस पे आए ना, वीडियो पे आए। तो ये कोई है आई थिंक, तीली के नाम से है चैनल। तो ये मेरे ख्याल में इसका आपका ना मैट्रिमोनियल वेबसाइट लग रही है, या इंटरटेनमेंट है, ब्लॉगर है कोई। तो ये आपको एड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको टेक्स्ट ऐड की समझ आ गई। ये google.com लिखेंगे आप कोई भी, फॉर एग्जांपल हम ओप्पो मोबाइल्स। अब इस लिस्ट में नहीं आ रहा है ऐड, हम कोई और चीज़ सर्च करते हैं। होस्टिंग, अब ये होस्टिंग जैसी लिखा, ये भी एड्स आ रहे हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ SEO, इसका ऐड नहीं लगा हुआ। तो इस तरह आप कोई भी क्यूरी सर्च कर लेते हैं तो आपका ना वो ऐड नज़र आ जाता है। अब आपको इसकी ये अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट होगी ऐड कि कौन सा सर? ये जी जी। टेक्स्ट ऐड कौन सा बता रहे हैं? ये जो लिखा हुआ आ जाता है यही टेक्स्ट ऐड है? मैंने आपको बताया ना, ये जो आपके ब्राउजर में आ रहे होते हैं ना एड्स, ये वाले जो सर्च में आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अब मैंने लिखा था ना डोमेन, आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो ये जो चीज नजर आ रही है टॉप पे, ये देख रहे हैं, इसे टेक्स्ट ऐड तो कहते हैं। इसे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुलेगी ना? हाँ जी। असल में बेसिकली ये जो वेबसाइट है ना, ऊपर पहले नंबर पे आई नहीं हुई गूगल में, तो इन्होंने पैसे दे के ना गूगल को ऐड लगा के तो पहले नंबर पे खुद को शो करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसी को टेक्स्ट ऐड कहते हैं। हाँ, इसको टेक्स्ट ऐड कहते हैं, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो, पिक्चर यूज ना हुई हो या वीडियो ना हो रही, ठीक है। समझ आ गई आपको, सिर्फ जो ठीक जिसमें है। टैक्स लिखा हो ठीक सिर्फ ना, ठीक है। तो उसे टैक्स ऐड कहते हैं। और सेकंड कैटेगरी है डिस्प्ले ऐड, उसमें वीडियो और इमेज आ जाते हैं, सही है। ठीक ठीक है, समझ आ गया।
अच्छा, अभी हम स्विच करते हैं अपनी स्क्रीन। और अच्छा, इसमें अब हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं कि गूगल एड्स वर्सेस फेसबुक एड्स। गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में क्या फ़र्क है? ठीक है, फेसबुक एक सोशल मीडिया का चैनल है, ठीक है ना, जिसमें आप अपने कंपनी के डिफरेंट मीन्स के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हो या अपनी सर्विसेज दिखा रहे होते हो, ठीक है ना। और उसमें कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। फेसबुक में कितने लोग हैं तकरीबन? ये तो करोड़ों में है ना। अरबों में ना, 3 अरब तकरीबन, 2.5 अरब से ऊपर हैं, ठीक है, तकरीबन 3 अरब लोग हैं। हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बताया तो था। इसके इससे अगर कंपेयर किया जाए गूगल का, तो गूगल में अगर डबल ना हुए तो डबल से थोड़ा सा कम होंगे, तकरीबन 4-5 अरब तो होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि गूगल बहुत जी जी। बड़ा सर्च इंजन है। अच्छा, ये सोशल मीडिया नेटवर्क आ गया। तो जो गूगल है ना, उसमें इसके डिफरेंट चैनल्स हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट को प्रमोट करवाना है, तो सबसे जो इफेक्टिव आपका सर्च इंजन है वो है गूगल। अच्छा, सर्च इंजन का आपको पता है सर्च इंजन क्या होता है? यही जिस पे सर्च करते हैं। हाँ जी, जिस चीज़ पे सर्च सॉफ्टवेयर है करते ना। हैं ना, उसको सर्च इंजन कहते हैं। जैसे कि पहले याहू था, आपने देखा होगा कि आप जब मीन्स के छोटे छोटे होंगे तो उस वक्त आप सुनते होंगे कि याहू सर्च इंजन है, बहुत ज़्यादा मशहूर था। इसी तरह एक बिल्कुल। बिंग है, BING, बिंग। इस तरह और भी बहुत ज़्यादा है। ask.com है, ठीक है, ask.com। अगर उस वो आप विजिट करेंगे, उसमें जाके भी कोई चीज़ सर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट्स काफ़ी नज़र आ जाएंगे। तो ये सर्च जो सबसे बड़ा नेट सर्च इंजन है वो गूगल है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्च इंजन है और लोग इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसका काम भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई भी अपनी वेबसाइट रैंक करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहीं पे ना अपना रैंक करवाएंगे ना। अब अगर आप एक न्यू वेबसाइट बनाते हैं अपने बिजनेस की, तो वो पता है पहले कितनी वेबसाइट्स होंगी, दुनिया में कितनी वेबसाइट बन चुकी होंगी। तो हम्म। जो तकरीबन वेबसाइट्स की तादाद है अरबों खरबों में जाएगी, ठीक है ना, अरब से भी मीन्स के जी ऊपर जी। जाएगी। इतनी ज़्यादा वेबसाइट है। तो उन वेबसाइट में पहले नंबर पे आना कोई आसान बात है? तो इसको कहते हैं, वेबसाइट को पहले नंबर पे ले आने कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उस पे बहुत ज़्यादा आपको ना पैसा लगाना पड़ता है। तो कुछ लोग अगर क्विकेस्ट रिस्पॉन्स जो चाहते हैं, तो वो आपको ना एड्स का कहते हैं कि आप गूगल पे हमारे एड्स लगाएं कि हमारे ऊपर ऊपर शो हों हम, ठीक है ना। तो उससे आप उन्हीं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गूगल एड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह यूट्यूब आपने देखा होगा कि सेकंड मीन्स के मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है। सबसे ज़्यादा लोग सेकंड नंबर पे जो है ना गूगल के बाद वो यूट्यूब को सर्च करते हैं। तो इसी तरह यूट्यूब पे भी लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसकी भी एड्स की हमें ज़रूरत होती है। तो लोग आपको कहते हैं कि मेरे बिजनेस को आप ना यूट्यूब पे प्रमोट करें। तो उनकी जो वीडियो एड्स बनी होती हैं, आप उन पे प्रमोशन लगाते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके इन स्ट्रीम एड्स आ रहे होते हैं, सही है ना। तो मीन्स के जी। आप वीडियो देख रहे होते हैं और साथ ही एक ऐड शुरू हो जाता है और उसका एक टाइमर शुरू हो जाता है कि ये 5 सेकंड बाद खत्म होगा, ये स्किप कर सकते हैं आप। तो ये सारे एड्स जो हम ना लगाना सीखेंगे कि ये कैसे लगाते हैं। कोई भी बिजनेस है, अगर यूट्यूब पर उसका चैनल है तो उसको हमने कैसे प्रमोट करना है। अगर किसी की वेबसाइट है तो उसके एड्स कैसे लगाने हैं। और इसकी अगर फेसबुक से मैं कंपेयर करूं, तो ये गूगल जो है ना बहुत ज़्यादा मीन्स के ना आपको कंट्रोल देता है ऐड के ऊपर। आप एक स्पेसिफिक लोगों की कैटेगरी चूज कर सकते हैं। और गूगल वालों का एक ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम है कि ये आपका ऐड उन्हीं लोगों को दिखाएंगे जो इंटरेस्ट रखते हैं। फेसबुक से बहुत अच्छा इनका जो है ना वो एल्गोरिदम है, जो इनका ना सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, कि ये आपके जो टारगेटेड ऑडियंस होती है ना उन्हीं तक ये आपकी चीज़ पहुंचाते हैं, आप जो चाह रहे होते हैं। तो ये अगर सर इससे मेरा एक सवाल था कि जी ये जी यूट्यूब की कोई वीडियो जो है ना चल रही है, जी उस पे ये
मुझे राइट है कि मैं ऐड कोई सा भी लगा सकूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जो एड्स होते हैं ना, वो आपके इंटरेस्ट बेस्ड आ रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर आपने फॉर एग्जांपल सर्च किया है कि मुझे ना, फॉर एग्जांपल आप कोई सर्च करते हैं कोई फ्रूट के, ऑरेंज कर लें, ठीक है। तो ऑरेंज जैसे ही आप उसके रिलेटेड वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो जितनी कंपनीज हैं जो मीन्स के अपने जूसेस वगैरह को प्रमोट कर रही हैं, ठीक है ना, तो उनके एड्स आपको नज़र आएंगे। मीन्स के वो आपके इंटरेस्ट बेस्ड नज़र आ रहे होते हैं, जो जैसा आप सर्च करते हो वैसे ही आपको एड्स नज़र आते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, जिसमें जिन चीज़ों की आप सर्च ज़्यादा करते हैं, तो वही एड्स आपको नज़र आते हैं उसी टॉपिक पे। कोई अलग से ऐड आपको बहुत कम ही नज़र आते होंगे, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मेरा अब कंप्यूटर का या आईटी का है इंटरेस्ट, तो मेरे सामने जो एड्स नज़र आ रहे होते हैं वो सारे यही होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के, सोशल मीडिया मार्केटिंग के, इस तरह आईटी के रिलेटेड जितनी भी सॉफ्टवेयर्स के, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये इंटरेस्ट बेस्ड होता है, ठीक है ना। आपकी डेली जो एक्टिविटीज़ होती हैं मोबाइल की, वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो उसी बेस पे आपका ना ऐड टारगेट होता है, आपकी वीडियोज़ में वही ऐड आ रहे थे। समझ आ गई आपको? जी, जी। हाँ। तो आप कोई ऐसा नहीं कर सकते कि एक स्पेसिफिक वीडियो है तो उसमें आप अपना ऐड शो करवा सकें। तो अगर आप डायरेक्टली उस वीडियो बनाने वाले से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपकी प्रमोशन कर सकता है, लेकिन जो वीडियो के दौरान गूगल की तरफ से आ रहे होते हैं एड्स, ऐसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ उसी वीडियो पे दिखाना है। तो वो मीन्स के उन लोगों को दिखाएगा जी। गूगल जो आपने सेलेक्ट किए होंगे। अच्छा, अब गूगल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि गूगल है क्या। अच्छा, इसके कुछ फैक्ट्स हैं कि गूगल सर्च जो है ना, हर सेकंड में तकरीबन 70,000 सर्चेज हो रही हैं गूगल की, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा कम्युनिटी है या कितनी ज़्यादा इसकी ऑडियंस है। 70,000 सर्चेज ईच सेकंड, ऑलमोस्ट 227 million an hour and about 5.4 billion Google searches per day, ठीक है। 5.4 बिलियन जो गूगल सर्चेज है ना, वो एक दिन में होती हैं। तो इतने तो फेसबुक के यूज़र नहीं है जितनी गूगल पे सर्चेज होती हैं, ठीक है ना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गूगल एड्स कितने इंपॉर्टेंट है और इसका कितना ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, और तकरीबन 90% जो आपके सर्च इंजन है ना पूरी दुनिया में, उनमें सबसे जो टॉप पे है ना, वो गूगल है, ठीक है। तकरीबन 90% गूगल का पार्ट है और 10% आपके बाकी सर्च इंजन आते हैं। और इसके जो यूएस विजिटर्स की अगर बात की जाए, 246 मिलियन जो यूनिक यूएस विजिटर्स हैं। और ये यूएस की पॉपुलेशन के हिसाब से 75% बनता है, कि 75% जो यूएस में रेजिडेंट्स है ना, वो गूगल को सर्च करते हैं। अच्छा, ये कि 2018 का है, थोड़ा सर्वे पुराना। तो इसके मुताबिक 116 बिलियन डॉलर, ठीक है, ये इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था 2018 में गूगल ने, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मीन्स के ना, ये अपना इनका अर्निंग सोर्स क्या है, ठीक है। तो पहले तो आपको नहीं पता होगा कि ये गूगल पैसे कैसे कमाता है। तो ये आपको एक सर्वे देख के आपको पता चल रहा होगा कि इसका कितनी ज़्यादा अर्निंग है गूगल की। तो एक साल में तकरीबन 116 अरब डॉलर वो इन्होंने ना अर्न किया है, ठीक है। ये 2018 की बात है, अभी तो ये इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अभी इनका रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ होगा। अच्छा, मोबाइल डिवाइसेस 63% है इस पे गूगल की। अच्छा, 2.5 बिलियन एंड्रॉयड पावर डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड। तो तकरीबन 2.5 अरब जो है ना एंड्रॉयड डिवाइसेस है। अच्छा, एंड्रॉयड जो कंपनी है, जैसे आपका मोबाइल के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, सॉफ्टवेयर चल रहा है, आप कहते हैं ना कि ये एंड्रॉयड मोबाइल है। तो ये एंड्रॉयड किस चीज़ का नाम है, वो क्या चीज़ होती है, पता है आपको? आसिम, पता है ना एंड्रॉयड का?
चले मैं बता देता हूँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एक जो खाली आप एक मोबाइल है ना, तो वो सिर्फ हार्डवेयर का मीन्स के कंपोनेंट्स उसमें ना कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर ज़रूरी होता है कि वो उसको ऑपरेट कर सके, उसकी फंक्शनैलिटी को मेंटेन कर सके। तो सिर्फ कैमरा बनाने से कुछ नहीं होता ना, उस कैमरे में फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि उसको जूम करना है, कैसे करना है, या उस पे मीन्स के ना फ्लैश कैसे लगाना है। तो ये सारा एक सॉफ्टवेयर बनता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अभी सबसे बड़े जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है, और जो दूसरे हैं वो आईओएस हैं, जो आईफोन में यूज होते हैं, ठीक है। तो इनका सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। और तीसरा एक माइक्रोसॉफ्ट वालों का भी है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वाला कोई मोबाइल लो ना, तो उसके अंदर एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, तो वो भी है। तो 2.5 बिलियन जो है एंड्रॉयड पावर डिवाइसेस हैं वर्ल्ड वाइड। तो तकरीबन 2.5 अरब लोग जो है ना एंड्रॉयड डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। ओके सर, अच्छा, समझ आ गई। गूगल 47 जो बिलियन है वो अपनी टेक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना उन्होंने इन्वेस्ट किया है 3 सालों में। 47 अरब जो डॉलर है ना वो। तो इसके बाद 4 बिलियन गूगल यूजर इन 2019 अकाउंट फॉर अबाउट 52% ऑफ एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन। 2019 में 52% जो पूरी दुनिया की आबादी है ना, 52% इतने गूगल के अकाउंट्स थे, ठीक है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। तो गूगल के बारे में अगर आप स्टैट्स देखेंगे ना, जब भी सर्च करेंगे कि गूगल क्या है, तो सारे आपको मिलियन में नहीं बल्कि बिलियन में नज़र आएंगे। मीन्स के करोड़ों में नहीं, ये अरबों में नज़र आएंगे जो भी चीज़ आप सर्च करेंगे। अच्छा, ये गूगल कंपनी जो है, इसका थोड़ा एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अच्छा, गूगल पहले जो थी ना वो मीन्स के एज उन्होंने सोचा कि इसको कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं गूगल को। तो उसका इन्हें कोई माइंड में आइडिया नहीं आ रहा था कि गूगल के नीचे ये यूट्यूब रखें, और जितनी भी हमारी पेरेंट जो है ना चाइल्ड कंपनीज, उनका कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाए। फिर इन्होंने सोचा कि एक कंपनी न्यू क्रिएट करते हैं, जिसका नाम इन्होंने रखा अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट एक कंपनी इन्होंने बनाई। उसके नीचे अपनी सारी कंपनियों को ना ये चाइल्ड कंपनीज रखा, जिसमें गूगल एक्स फाइबर, गूगल वेंचर्स, नेस्ट, गूगल कैपिटल, और ये सारी कंपनीज आती हैं। तो गूगल का भी उसी में एक नंबर है। तो गूगल के अंदर क्या क्या आता है, गूगल कंपनी के अंदर इसके जो पेरेंट, इसकी चाइल्ड कंपनीज हैं। गूगल के अंदर एंड्रॉइड आता है, जो आपके मोबाइल में एंड्रॉइड सिस्टम यूज हो रहा है ना, वो गूगल का है। सेकंड पे सर्च आता है, जो सर्च इंजन है, ठीक है। थर्ड पे यूट्यूब आती है, यूट्यूब जो है ये भी गूगल की है। इसके बाद ऐप्स आती हैं, ये जितनी भी आप एंड्रॉइड ऐप्स चलाते हैं, जो गेम्स के लिए आप डाउनलोड करते हैं, या जितनी भी आप अपने मोबाइल से ऐप्स डाउनलोड करते हैं, तो ये भी जो इसका प्ले स्टोर है ये गूगल के ही है। इस तरह एक बहुत बड़ी इनकी जो कैटेगरी है वो मैप्स की है, गूगल मैप्स। आपने कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले गूगल मैप खोलते हैं कि उसकी लोकेशन मुझे एक्सेस हो, और इसका फासला आप देख सकते हैं कि मीन्स के इसका कितना डिस्टेंस है एक सिटी से दूसरे सिटी, या एक प्लेस से दूसरी प्लेस। तो इसका एक और पोर्शन जो है ना गूगल एड्स है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, गूगल एड्स जो है ना वो उसमें दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक एक का नाम है गूगल एड्स, और एक है एडसेंस, ठीक है। कौन कौन सी है, गूगल एड्स है और एक एडसेंस है। अच्छा, गूगल एड्स हमारे लिए बनी है, जो हम इसके सोशल मीडिया सर्विसेज देते हैं। हम अपनी मीन्स के ना फॉर एग्जांपल हम लगाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो गूगल एडसेंस है वो है मीन्स के अपनी वेबसाइट पे दूसरों के एड्स लगाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब चैनल है, तो आप क्या यूज करोगे, गूगल एड्स यूज करोगे या गूगल एडसेंस? आप गूगल एडसेंस यूज करोगे कि आपने अपनी वीडियोस के ऊपर एड्स लगाने हैं, ना कि आपने अपना वो ना खुद से ऐड क्रिएट करने हैं किसी कंपनी के लिए। तो फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब चैनल है आपका या आपकी वेबसाइट है, तो आप कहते हैं कि मैं अब इससे पैसे कमाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे, इसके मेरे इसके यूज़र बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आप एक इसकी कंपनी है एडसेंस, उसको यूज़ करेंगे। तो अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना चाहता हूँ, कि इसके एड्स दिखाना चाहता हूँ लोगों तक ना,
तो फिर आप गूगल एड्स यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अल्फाबेट क्या है? इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट हेडक्वार्टर्ड इन माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया। मींस के अमेरिका में एक इनकी ये कंपनी है। इट वाज क्रिएटेड थ्रू अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ गूगल ऑन अक्टूबर 2015। ये 2015 में गूगल को रीस्ट्रक्चर इन्होंने करके ना तो एक ये बनाई थी, एंड बिकेम द पार्टनर पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, ठीक है। और ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। द टू को फाउंडर ऑफ गूगल रिमेन्ड एज कंट्रोलिंग शेयर होल्ड बोर्ड मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज एट अल्फाबेट। दो इनके जो को फाउंडर है ना वही इसको कंट्रोल करें। और जो अल्फाबेट है ये दुनिया की कितनी बड़ी कंपनी है? टेक्नोलॉजी कंपनी है, चौथी बड़ी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसमें इनके रेवेन्यू में भी इसका पहला नंबर आता है। अच्छा, ये अब मैं थोड़ा सा इससे आपका ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। आपको समझ आ गया होगा कि आपको टेक्स्ट ऐड क्या होते हैं और डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं, ठीक जी है। जी। अभी किसी और चीज़ की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, आपने पूछा था कि जॉब पोस्ट, ठीक है ना, तो आज हम उसको क्रिएट कर लेते हैं कि जॉब जॉब पोस्ट हमने कैसे क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ लोगों को हायर करना है तो उससे कैसे आप ना हायर करेंगे। तो सबसे पहले आपको जॉब पोस्ट क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आपका ना वो आपका पेज बनाओ कंपनी का, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपनी कंपनी का पेज खोलेंगे। पेज कहाँ से खुलते हैं? ये पेजेस में जाएंगे और ये जैसे ये हमारा आर्ट वॉल क्लॉक, ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि ये न्यू पेज को जॉब क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहे हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल में ये न्यू पेज को ना ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते। तो उस पे कम से कम आपके कुछ लाइक्स होने चाहिए तब वो जॉब का ऑप्शन आता है। तो हम इधर से कोशिश कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिंक के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको इधर ऑप्शन मेरे ख्याल में नहीं दे रहे। एक मिनट। वो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये पब्लिश नहीं हो रहा ना, मीन्स के अनपब्लिश हो गया था पेज। ये कोई छेड़ता रहा मेरे ख्याल में इस पेज को ना, तो उसने आप अनपब्लिश कर दिया था। ये हम पब्लिश कर लेते हैं दोबारा। अच्छा, मैं दूसरा पेज स्विच करता हूँ, ठीक है ना। तो उस पेज से हम ना क्रिएट करना सीखेंगे। उधर मीन्स के मैंने काफ़ी जॉब्स क्रिएट की हुई हैं। तो इधर आई थिंक ये न्यू पेज है ना तो इसको नहीं करने दे रहा। अगर हम जॉब्स ऑन फेसबुक पे क्लिक करते हैं तो चेक करते हैं, यहाँ पे सारी जॉब्स आ रही हैं कि आप कौन कौन सी ना जॉब्स अवेलेबल हैं। तो मैं अभी दूसरा पेज लॉग इन कर लेता हूँ, रुके। ये कहाँ से चेक करते हैं सर? हाँ, आपने अगर वो चेक करना है तो आप देख रहे हैं कि आप ना ये facebook.com आपने लिखना है और साथ लिख देना है जॉब्स, ठीक है। आपने लिंक में क्या करना है? facebook.com लिखना है और आगे स्लैश लिख के जॉब्स लिख देना है, ठीक है। तो ये आपके जो भी आपका ओके एरिया सर। होगा उसके नज़दीक नज़दीक जो भी जॉब्स होंगी वो आपको नज़र आ रही होंगी। तो मैं अगर आपको इधर, एरिया ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा? जी जी, आपकी लोकेशन जो आपने दी होती है ना सिटी वगैरह की, तो ये आपकी उसमें सिर्फ आप जॉब सर्च करते हैं ना तो यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। फेसबुक पे आप सर्च करें जाके जॉब्स, ठीक है। नहीं, अगर हाल ही में मीरपुर से रिलेटेड एरिया को यहाँ देखना चाह। हाँ, तो इधर ऑप्शन होना चाहिए। एक मिनट, ये अगर आप देखेंगे ना ये फिल्टर है लाहौर पाकिस्तान विद इन 96 किलोमीटर। ये लाहौर से 96 किलोमीटर के रेडियस में आपको जॉब्स दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं और इधर सिटी लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे आज़ाद कश्मीर की जॉब चाहिए, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, तो इस पे मैं क्लिक करके और कितने रेडियस में मीन्स के आपसे कितने वो दूर हो
तो आप कह देते हैं कि 20 किलोमीटर के अंदर अंदर ना मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो थोड़ी देर बाद आपको ये सारी ना जॉब नज़र आ जाएंगी। अब ऑनलाइन मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, ठीक है। ये देखें जॉब्स आपका वेट कर रही हैं, ये आप कोर्स करें और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो मीन्स के ऐसी चीज़ें ना, अगर आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं सोशल मीडिया मैनेजर ही लिख लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये अब कहीं जॉब है आपकी, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। सोशल मीडिया एक्सपर्ट की ज़रूरत है इन्हें। तो ये फुल टाइम है, जेलम पंजाब, ये जेलम में है, ठीक है। ये आपके रिलेटेड नहीं है, जेलम में है। तो इसी तरह आप ना इसकी जॉब सर्च कर लेते हैं। तो ये तो एक जॉब सर्च का ऑप्शन है। ओके तो सर। अगर आप सबसे बेस्ट जो आपका सोशल मीडिया के लिए होता है ना, आपका अर्निंग का सोर्स, वो आप मीन्स की जॉब एक जगह पे टिक के ना करें, एक्सपीरियंस के लिए कर सकते हैं, इंटर्नशिप के लिए कर सकते हैं। कोई आपके नज़दीक सॉफ्टवेयर हाउस है, या आपके पास कोई ऐसा जो आईटी का मीन्स की एकेडमी है जिसमें ये कोर्सेज ये करवा रहे हैं काम, मीन्स के ना प्रैक्टिकली कर रहे हैं या लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, उधर जाके आप कुछ दिन लगा लें, वैसे सिर्फ ना अपने एक्सपीरियंस के लिए। आप 1 महीना लगा लें या 15 दिन लगा लें, 20 दिन लगा लें सीखने के लिए। लेकिन आप परमानेंट जॉब जो है ना वो ना करें। फॉर एग्जाम्पल वो आपको 10,000 दे देंगे, 15,000 दे देंगे, 20,000 स्टार्ट में आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपको लगे कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं अब प्रोजेक्ट्स भी रन कर सकता हूँ, तो आप ना उसमें लोगों को टच करना शुरू कर दें, कंपनीज में जाएं, उनसे मीटिंग अरेंज करें और उनसे ना कॉन्ट्रैक्ट लें, मीन्स के अपना प्रोजेक्ट अपना ना फाइनल करें। उनको अपना प्रपोजल दें कि ये मैं चीज़ें करके दूंगा आपको। तो उनसे वो आप ना एक पैकेज डिसाइड कर लें, ठीक है। तो इस तरह आपका मीन्स के आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। अगर एक जॉब करोगे तो उससे कम अर्निंग होगी, लेकिन स्टार्ट में आपको जॉब करनी पड़ेगी जस्ट फॉर ना एक्सपीरियंस, कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा। ओके सर, अब ये बताइएगा सर, जॉब लगाई कैसे जाती है अगर मुझे नहीं बंदे, जी जी, वो मैं जरा डिटेल्स में ना शुरू से बताइए। मैं उसी तरफ जा रहा था। अच्छा, अब ये न्यू पेज आपको नज़र आ रहा है? जी। ये खान मार्केटिंग का। अच्छा आसिम, ये पेज नज़र आ रहा है आपको खान मार्केटिंग? जी सर, आ रहा है। चलें, इसमें जॉब्स का ये बटन आ गया ना इधर। ये वाला देख रहे हैं? किस साइड, लेफ्ट साइड? ये सामने ना, ये तीसरे नंबर पे देख रहे हैं, ये जॉब्स। पहले पे होम, फिर सेकंड पे ग्रुप्स और थर्ड पे जॉब्स। हाँ जी। तो ये ना आपने, अगर आप होम स्क्रीन पे जाएं अपना पेज पे, तो मेरे ख्याल में इसका भी कोई क्राइटेरिया इन्होंने रख दिया है। मैं चेक कर लेता हूँ। व्हेन वी कैन पोस्ट जॉब ऑन आवर फेसबुक पेज, ठीक है। ये चेक कर लेते हैं। स्क्रीन जैम होगी आपकी। जैम हो गई है? मैं 1 मिनट देखता हूँ अभी। न्यू स्क्रीन आपको नजर आई है, ये वाली? जी, अब मूव हुई। जी अच्छा, जी, अब पहले आप मूव हुई। पुरानी पिक्चर वो देख रहे थे ना स्क्रीन, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था। अच्छा ये देखें। अच्छा, इसमें हम देखते हैं। अच्छा, इसका भी मैं आपको ना वो क्राइटेरिया देख दूंगा कि कुछ पेजेस में ना आपको जॉब का ऑप्शन नहीं आ रहा होता।
तो आपके पास जो कंपनी का पेज है उसमें आपने देखना है कि आपका जॉब का बटन आ रहा है या नहीं। आप जब ये पेज पे जाएंगे ना, जैसे ही पेज ओपन करेंगे तो ये सेकंड या थर्ड नंबर पे आपके पास जॉब्स का बटन आ रहा होगा, ये वाला। ठीक है। जी 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 अगर जी जी। इधर नहीं आ रहा हुआ तो आपने मोर पे क्लिक कर लेना है, इसमें चेक करना है। ठीक है। तो आपने ओके। इधर जॉब पे क्लिक करना है और क्रिएट जॉब कर देना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। ये जॉब्स अगर नहीं शो हो रहा ना आपके, तो आपने इधर एड सेटिंग्स में जाना है। ठीक है। और ये चौथे नंबर पे आपको टेम्पलेट्स एंड टैब्स नज़र आ रहा है। आ रहा है नज़र? जी ये जी। वाला टेम्पलेट्स एंड टैब्स, इस पे आपने क्लिक करना है और नीचे इधर स्क्रॉल करना है। तो ये जो जॉब वाला होगा ना ये बटन, इसको आपने ऑन कर देना है। ये पहले ऑफ अगर होगा ना, तो आपने इसे क्या करना है, ऑन कर देना। ठीक है। जब ओके। इसे ऑन करेंगे तो आप फिर दोबारा अपने वापस पेज पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ये बटन नज़र आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने जॉब से क्लिक किया और इधर किया ठीक हो गया। क्रिएट जॉब। ठीक है। तो जैसे हम पेज बनाते थे वैसे ही डिस्प्ले खुल गया। सबसे पहले जॉब टाइटल। तो आप मीन्स के कौन से बंदा हायर करना चाहते हैं, कोई बताएं आप। ऑफिस जॉब। ऑफिस में मीन्स की कौन सी है आपके पास सीट, अकाउंटेंट की या किसी क्या, काम कौन सा है? मैनेजर जॉब। ऑफिस चलें ठीक है। ऑपरेशनल मैनेजर जॉब। चलें ठीक होगा, ये ऑपरेशन मैनेजर। ये जैसे ही आप इधर लिखेंगे तो नीचे उसकी ना सर्च रिलेटेड सर्चेस खोल जाएंगी या कैटेगरीज खोल जाएंगी। इसमें से आपने एक चूज कर लेनी है। ये ओके। ऑपरेशंस मैनेजर मैंने कर लिया। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने देनी है वर्क लोकेशन। तो इधर अपने ऑफिस का एड्रेस आपने लिख देना है। ठीक है। और ओके। इसमें आपने लोकेलिटी भी लिख देनी है। फॉर एग्जांपल आपका जैसे आपका ऑफिस किस जगह पे है? ये मीरपुर सिटी। अच्छा, हम मीरपुर ही लिख देते हैं, मीरपुर सिटी। अच्छा, सिटी नहीं लिखना, मीरपुर आज़ाद कश्मीर लिखते हैं, वो आ जाओ। हाँ जी ठीक है। ये देख ये जस्ट आज़ाद कश्मीर मैंने टाइप किया तो ये एक लिस्ट में आ गया, तो मैंने इधर से सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आपने ओके। उसकी टाइप सिलेक्ट करनी है कि फुल टाइम है, मीन्स के पार्ट टाइम है, ओके सर। इंटर्नशिप है, फुल टाइम। वॉलंटियर है या कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपने इधर से फुल टाइम सेलेक्ट कर लेनी है। फुल टाइम। अच्छा, इधर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखनी है, सही है ना? कि मीन्स के ना उसके ऑपरेशंस मैनेजर के ना जॉब डिस्क्रिप्शन, वो क्या क्या काम करेगा। तो आपने, अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा तो आप इधर से सैंपल भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस मैनेजर जॉब डिस्क्रिप्शन, ये जैसे ही हमने सर्च किया है तो आगे आपने सैंपल लिख लेना, सैंपल फॉर एग्जाम्पल। तो पहले वाली हम ये ओपन कर लेंगे और इसमें हम देखेंगे। तो ये ऑपरेशन मैनेजर के काम होते हैं। ठीक है सारे। प्रोवाइड इंस्पायर लीडरशिप फॉर ऑर्गेनाइजेशन, मेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी डिसीजन। तो ये आपने अपने रिलेटेड जो होंगी ना चीज़ें, वो यहाँ से उठा लेनी है। ठीक है। कि उसका क्या क्या काम ओके होगा, सर। वो आपने एक लिस्ट ही बना लेनी है कि आपने मिस के उसका काम क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं तो अभी इधर एग्जांपल के लिए ये उठा रहा हूँ। तो आपने अपनी कंपनी के रिलेटेड बतानी कि आपने उससे क्या क्या काम लेना है। तो वो आप यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इधर नीचे ना फॉर मोर डिटेल लिख देंगे, फॉर मोर डिटेल। इधर अपना कॉल या व्हाट्सएप का नंबर दे देना। ठीक है। वैसे तो वो सर। डायरेक्टली फेसबुक के ओके। थ्रू अप्लाई करेगा, लेकिन आपने फिर भी अपना नंबर दे देना है। कुछ लोग होते हैं कि वो नंबर पे कॉल करना चाह रहे हैं। तो ये आपने इधर नंबर दे दिया। इसके नीचे आपने सैलरी रेंज है। अच्छा, अगर आप सैलरी लिखना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहें तो ये ऑप्शनल है। ठीक है। अगर इसे छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं कि मिनिमम सैलरी ओके कितनी सर। होगी और मैक्सिमम सैलरी। अगर ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें तो छोड़ दें। इसके बाद सैलरी टाइप क्या है, पर घंटे के हिसाब से, पर डे के, पर वीक या पर मंथ। तो पर मंथ के हिसाब से पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है मोस्टली वो लोग पे करते हैं ना।
तो आफ्टर 1 मंथ मीन्स के आफ्टर मंथ हम सैलरी पे करते हैं, तो पर मंथ कर देंगे। अच्छा, अगर आप उसमें कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उससे कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, या आपने कोई काम किया है या नहीं, तो ये स्क्रीनिंग क्वेश्चन जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरह आप कुछ क्वेश्चन स्टार्ट में कर सकते हैं उससे, कि वो उसका आंसर करेगा तो आप उस उन आंसर को देखते हुए उनमें से ना बंदे चूज शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। ये ऑटो होंगे सर आंसर? ये खुद से ऐड कर सकते हैं। ये देखें, व्हेन यू आर अवेलेबल टू स्टार्ट, ये एक उन्होंने एग्जांपल के तौर पे दिया है। अगर हम इसे प्लस करते हैं तो ये देखें। अच्छा, मैं शुरू से ना न्यू क्रिएट कर देता हूँ। ये आपने राइट क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले पूछेगा कि कैसा क्वेश्चन, आप यस नो में उससे जवाब लेना चाहते हैं, या मल्टीपल चॉइस में जवाब लेना चाहते हैं, या सिर्फ आपने टेक्स्ट में जवाब लेना चाहते हैं। तो मैं इसे टेक्स्ट फ्री टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपका फॉर एग्जांपल आप उससे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हाउ मैनी वर्क एक्सपीरियंस यू हैव, ठीक है, कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। तो ये जब वो अप्लाई करने लगेगा तो सबसे पहले उसे ये क्वेश्चन सामने नजर आएगा। तो इसमें वो लिख देगा कि अगर 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, तो मीन्स के आप ये स्टार्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें तो रहने दें। तो वो आपको वैसे भी उनका ना सीवीज भी वो आ जाएंगी। अच्छा, इसमें एक और बात होती है कि इसमें थोड़ा अच्छा शॉर्ट लिस्ट सर करना। इसमें जी जी, क्या कह इसमें रहे हैं। मैं ऑटो क्वेश्चन लगा सकता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जो लोग बार बार पूछ रहे होते हैं, हर बंदा पूछ रहा होता है, तो मेरी तरफ से ऑटो उन्हें चला जाए। वो आप उसमें कर सकते हैं अपने ना पेज की सेटिंग में, जहाँ से मैंने आपको मैसेज वाला सिखाया था ना, जी जी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो वहां से आप वो लगा सकते हैं। लेकिन इधर ऑप्शन अभी एज सच नहीं है। इधर से थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको ना फिल्टर करना लोग, क्योंकि ये जो डाटा प्रोवाइड फेसबुक आपको करी होती है, वो वही डाटा आ रहा होता है जो उनके प्रोफाइल से उठा रहे होते हैं वो फेसबुक प्रोफाइल में। तो आपने क्या करना है कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर तो आपके पास आ जाएगा। आपने वो एक लिस्ट बना लेनी है कॉन्टैक्ट नंबर और उनके नेम की, क्वालिफिकेशन की। तो फिर उन्हें कॉल करके ना अपनी ईमेल पे आपने सीवी मंगा लेनी, या उन्हें मैसेज कर देना है, ठीक है, फेसबुक में, कि काइंडली सेंड योर सीवी एट। तो इससे क्या होगा कि आपके पास पहले तो जो जो जॉब आपने अप्लाई की होगी ना, उसी के रिलेटेड आपको लोग मिलेंगे। फिर आपने उन्हें जब मैसेज करेंगे तो उसमें से भी लोग फिल्टर हो जाएंगे, कि जब वो आपको सीवी सेंड करेंगे ना, तो ये तो एक डिटेल सीवी जो आएगी ना, वो आपको वर्ड फॉर्म में आएगी जो वो खुद सेंड करेंगे। तो फेसबुक जो आपको सीवी दिखाएगा वो तो उनके फेसबुक प्रोफाइल से उठा के दिखाएगा ना। जी। तो आपने ये क्या करना है, जब एप्लीकेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा आती हैं, मैंने खुद ये देखा है ना रन करके, तो मीन्स कि आपके पास एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन आपने उसमें से ना खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा बंदा इसके रिलेटेड है, जब उसको आप प्रोफाइल देखेंगे ना। तो मैं आपको अभी ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहें तो ठीक है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन ना ही पूछें तो अच्छा है, कि वो लोग जो थोड़े इरिटेट होते हैं वो अप्लाई नहीं करते, क्योंकि ओके। आपको आइडिया बाद नहीं हो जाना है कि वो बंदा कैसा है। तो अभी मैं क्वेश्चन को मैं नहीं लगा रहा। अच्छा, एक और इसमें ऑप्शन है बड़ा मजे का, कि फेसबुक से जो भी अप्लाई करेगा वो आपको ईमेल में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपना यहाँ पे ईमेल लिख दें, ओके। ठीक है। तो जैसे ही कोई अप्लाई करेगा आपको सीवीज ईमेल पे भी आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना फॉर एग्जांपल अपना ईमेल भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आसिम एट जीमेल, मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, आप अपना ईमेल पर्सनल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ईमेल डाल दिया। एप्लीकेशन सेटिंग्स है इसमें, रिक्वायर पास एम्प्लॉयमेंट और रिज्यूम, पीपल कैन ओनली अप्लाई इफ दे इंक्लूड देयर वर्क हिस्ट्री और रीच अटैच रिज्यूमे। अच्छा, इसमें क्या है, ये एक बटन उन्होंने न्यू दिया है अभी। अगर इस बटन को आप ऑन कर देंगे ना, तो इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं कि जो अपनी सीवी साथ अटैच अलग से करेंगे, ठीक है।
तो अगर फॉर एग्जांपल वो, जी आसिम आप ऑफलाइन हो गए थे, आगे वापस। जी जी आ गया। हाँ, इसमें ना ये बटन उन्होंने दिया है ना एक, अगर आप इसको ऑन करेंगे ना तो ये उनके सामने एक फाइल चूज करने का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल वो अपनी सीवी अटैच करते हैं तो तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप उनकी सीवी लेना चाहते हो तो इसे ऑन कर दो, अगर फॉर एग्जांपल आप फेसबुक वाला ही डाटा लेना चाहते हो तो आप इसे ऑफ रखो। अगर आपने ज़्यादा इस पे इकट्ठी करनी है सी उसमें आपने इसकी ना एप्लीकेशन, तो आप इसे ऑफ ही रखो तो बेहतर है। ये अच्छा सीवी किधर कलेक्ट होंगी, फेसबुक पे आएंगी? जी जी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये कंप्लीट कर लें फिर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अच्छा, इसके बाद आता है फोटो। ओके। इसमें इसमें आपने ध्यान रखना है कि ज्यादा टेक्स्ट ना हो फोटो के ऊपर लिखा हुआ। फॉर एग्जांपल आप इधर लिखते हैं ऑपरेशन मैनेजर जॉब, इधर इमेज पे सिलेक्ट करते हैं और आप ना कोई इमेज उठाएंगे ऑपरेशन मैनेजर के, जो आप ना लोगों को नजर आए कि ये ऑपरेशन मैनेजर की जॉब है। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं वी आर हायरिंग, ठीक है, ऑपरेशंस मैनेजर। ये आप फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, ठीक है। इसको हम सेव कर लेंगे और डेस्कटॉप पे रख लेते हैं और सेव कर लेते हैं, और इधर हम इसको ना पहली वाली को डिलीट कर देते हैं और इधर अपलोड करते हैं न्यू। पहले आपका जो इमेज नजर आ रहा होगा ना वो आपका कवर दिखा रहा होगा, जो कवर आपका लगा हुआ है ना वही इमेज ऊपर लगा देगा। तो आपने उसे डिलीट करके ना उस पोस्ट के उस जॉब के रिलेटेड कोई इमेज लगा देनी है। फॉर एग्जाम्पल अब इस पे लिखा हुआ है ना वी आर हायरिंग ऑपरेशन मैनेजर, तो ये एक अच्छी लग रही है, आपने ऐसी कोई भी लगा देनी है। अच्छा, अभी जहां तक आपको समझ आ गई है ये जो मैंने चीजें ऊपर समझाई हैं। जी सर आई। सबसे पहले उसका टाइटल है, फिर उसकी लोकेशन है, फिर उसकी जॉब टाइप है, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन है, फिर उसकी सैलरी रेंज है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें तो छोड़ दें। फिर उसकी टाइप क्या है, पर मंथ है या पर वीक के हिसाब से पैसे पे करेंगे, तो आप पर मंथ की अगर है तो पर मंथ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर क्वेश्चन आप उससे कोई पूछना चाह रहे हैं तो वो इधर ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद अपना ईमेल, अगर आप ईमेल पे सीवी रिसीव करना चाहते हैं तो ईमेल भी डाल देंगे। तो ये ऑप्शन आपका, अगर उससे सीवी आप अपलोड करवाना चाह रहे हैं कोई और सीवी जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है तो इसे ऑन कर देंगे। तो मीन्स कि जब तक वो सीवी अपनी अपलोड नहीं करेगा तब तक वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। तो ये अगर ऑफ रखना चाहते हैं तो ऑफ ही रखें, कि लोग अक्सर लोगों के पास सीवीज नहीं होती। तो आपने इधर से आप नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब वो पूछेगा कि आपने ये पोस्ट कहाँ पे करनी है जॉब। एक तो आप अपने पेज पे करेंगे और दूसरा है जॉब्स ऑन फेसबुक। ये जो हम लिस्ट देख रहे थे कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, एक तो उस जगह पे शो होगा और एक हमारे पेज के अंदर शो होगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है बूस्ट जॉब। अगर आप उस पे ना ऐड लगाना चाह रहे हैं, एक मिनट, ठीक है, अगर आप इधर ही बूस्ट करना चाह रहे हैं तो इधर ही आप क्लिक कर दें। तो ये बाद में भी ऑप्शन आएगा बूस्टिंग वाला, जो जिस पे ऐड लगाना चाह रहे हैं कि ज्यादा लोगों को दिखानी है, ठीक है ना। जो आप कह रहे थे मैन और बूस्ट का क्या वुमेन, मतलब है? क्या चीज। बूस्ट का क्या मतलब? जैसे मैंने आपको सिखाया ना कि ऐड लगानी है अपना कार्ड अटैच करके, उसमें आपके ना इसके बूस्टिंग के पैसे लगते हैं। तो सबसे पहले आपने वैसे ही पोस्ट करके देखना है, हो सकता है आपके पास अच्छी सीवीज आ जाए। तो ये कितने पैसे लग जाते हैं इसमें? तो ये जरूरी नहीं है कि आप पैसे लगाओ, पहले आपने वैसे लगा के देखनी है, अगर सीवीज नहीं आ रही हुई तो फिर आपने जैसे 500 1000 रुपया लगा देना है, ठीक है ना। तो ये सर जो पहले दो ऑप्शन हैं जिसमें फेसबुक पे ऐड लगा हुआ है और हमारे पेज पर, हमारे पेज से भी फायदा होगा? जी बिल्कुल होगा। मीन्स कि आपके जितने पेज लोगों ने लाइक किए हुए हैं ना उनको उनके सामने आएगा कि ये जॉब इन्होंने पोस्ट की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं पोस्ट कर देता हूँ इधर,
अभी ये रियल टाइम पेज पे जाएगी तो ये लोग सीवियां भेजना नहीं शुरू कर दें। अभी मैंने कर तो दी है। अच्छा ये देखें, अब ये ऐसे आ जाएगी। ये ठीक है ना, एक जॉब वाला एक अलग से सेक्शन खुल गया। अभी हम अपने पेज पे जाते हैं, बैक जाते हैं और इधर होम पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ना तो आपको ना ये, अच्छा आपको इधर टाइमलाइन में नजर नहीं आ रही लेकिन आपकी जॉब्स में आएगी। एक मिनट रुके, इधर रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। ये देखें, अब ये जॉब आपके पेज पे लग गई है। प्रोवाइड इंस्पायर लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये अब पूरा ऊपर जो हमने लिखा था ना वो, तो इधर से अप्लाई नाउ नाउ का बटन आ गया है। तो कोई भी बंदा जो इस पे अप्लाई क्लिक करेगा ना तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जैसे वो अप्लाई बटन पे क्लिक करेगा तो वो जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगी। आगे समझ आपको? जी जी, तो मुझे कहाँ रिसीव होंगे? वो मैं बताता हूँ। अभी इसको हम ना जॉब को क्लोज कर देते हैं। होंगी अगर और आपने ये जब खत्म किसी को करने का हायर, तरीका भी बताइएगा, अच्छा एक कहाँ मिनट, से खत्म होगी? हाँ जी, जब आपने किसी बंदे को हायर कर लेना है ना तो फिर आपके पास सीवीज आ रही होंगी। आपने इधर से क्लोज जॉब कर देना है। आपने अपने पेज पे फॉर एग्जांपल जाना है। एक मिनट रुके, ये अपने पेज पे गया, आपने जॉब्स वाले के अंदर जाना है टैब में, और यहाँ पे आपको ये ओपन जॉब लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑपरेशंस मैनेजर, ये वाला ओपन जॉब लिखा हुआ है कि ये ओपन है। तो बाकी ये देखें नीचे जो हम मैंने अब लगाई हुई है, ग्राफिक डिजाइनर, सीनियर अकाउंट मैनेजर, और ये सारी पोस्ट मैंने पहले की हुई हैं जॉब्स ना। तो अभी ये हमने क्लोज कर दिया कि इसमें सीवीज ना आए। अभी ये ओपन जॉब है तो इसको हम क्लोज कर देंगे कि हमने बंदा हायर कर लिया है तो अभी लोग सीवीज ना भेजें। तो इधर क्लोज करके, और इधर लिखो डिड यू हायर समवन, फेसबुक आपसे पूछ रहे कि आपने कोई हायर बंदा कर लिया है या नहीं, तो आपने यस करके इसे डन कर दें। ठीक है, तो ये फिर अब लोगों को नजर नहीं और आएगी। अगर ये ऐड सर खत्म करना हो इसकी जगह, फिर बाद में हम नया लिखना चाह रहे हैं? तो एडिट जॉब कर लेना है ना। अगर न्यू जॉब क्रिएट करनी है तो इधर क्रिएट जॉब होगा ना। और ये पुरानी खत्म करेंगे तो क्लोज कर लिख देंगे? हाँ वो टेम्परेरी क्लोज हो जाएगी लेकिन आपकी लिस्ट में रहेगी कि आपने, क्योंकि उसमें लोगों की सीवीज आई होती हैं तो वो आपके पास मेंटेन रहेगी, लेकिन लोगों को नजर नहीं आएगी, वो सिर्फ आपके पास रहेगी। ओके। हाँ तो अभी आपने क्या है कि वो कहाँ पे हमें रिसीव होंगी उसकी ना सीवीज। तो आपने सबसे पहले इधर जॉब्स में आना है, अपने पेज पे जाके ना उधर जॉब्स में आना है। फॉर एग्जांपल आपका ये पेज है ना, ये खुला हुआ होगा आपका पेज, आपने इधर जॉब्स में आना है, जॉब पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर आप वो वाली जॉब ओपन करेंगे जो इस राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, व्यू 42 एप्लीकेशंस। जी जी। इस पे 42 लोगों ने अप्लाई किया है। इस पे 99 प्लस, 99 लोगों से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया, 100 प्लस। इस पे भी 100 प्लस। इस पे 60 लोगों ने अप्लाई किया है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे प्रेस करूंगा तो आपके पास ये उनके ना, ये बंदों के, ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये लोगों के नाम आ गए। जी अच्छा ये अब उनकी ना एक सीवी आ गई है। एक मिनट अजान होने दो, 2 मिनट का थोड़ी ब्रेक कर लेते हैं। जी जी, अजान हो रही है।
जी आसिम, इधर ही हो? हेलो। जी जी। अच्छा, अभी हमने जॉब पोस्ट कर दी है और ये हमें सीवी रिसीव हुई है। तो इधर ये सारे नेम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं हैदर काजमी की एक सीवी आई हुई है, ठीक है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये राइट साइड पे ना एक उसका पूरा प्रोफाइल खुल जाता है। तो सबसे ऊपर उसका नेम आ रहा है, उसका सिटी आ रहा है, और इसके बाद इसका स्टेटस आ रहा है कि इस बंदे से इसका स्टेटस क्या है। मैंने इसे कांटेक्ट किया है, इंटरव्यू किया है, हायर किया है, रिजेक्ट किया है, या इंटरव्यू शेड्यूल किया है, ठीक है। तो सबसे पहले कांटेक्टेड होगा। तो अगर आपने इसे इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया है तो आपने इसे इंटरव्यू शेड्यूल कर देना है। तो मीन्स कि ये अलग कैटेगरी में आ जाएगा कि आप इंटरव्यू शेड्यूल वाले सिर्फ खोलना चाह रहे हैं। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन है डाउनलोड पीडीएफ, कि इसका जितना भी प्रोफाइल है ना वो आपके पास डाउनलोड पीडीएफ में हो जाए। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पीडीएफ की जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगी। अभी देखने दो पीडीएफ कहाँ गई है। मैं डाउनलोड में चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट के। सीवी के डाउनलोड कहाँ पे हुई? इसके डाउनलोड को इशू आ रहा है कोई और, हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये नईम बुराक और डाउनलोड। अच्छा, ये शायद जॉब क्लोज है या क्या इशू है, इसका सीवी डाउनलोड नहीं हो रही है। 1 मिनट, कोई और मैं चेक कर लेता हूँ। बहरहाल वो ना आपकी सीवी डाउनलोड हो जाएगी, इसमें कोई इशू आ रहा है तो मैं दोबारा, आप इस पे ना अपनी तरफ से चेक कर लेना। ओके। अच्छा, ये देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये उसका ना इधर सीवी ओपन की थी एक, ये। अच्छा, सबसे पहले इसकी वो नेम आएगा, उसका फिर उसका सिटी नेम आ रहा है, इसके बाद इसका इसका स्टेटस आ रहा है, ठीक है ना। कि क्या इसने ना वो कांटेक्टेड किया है, आपने इंटरव्यू किया, हायर इसे किया या रिजेक्ट किया। और इसके बाद कांटेक्ट, इसकी कांटेक्ट डिटेल इधर आ जाएगी। इसे आप मैसेंजर पे भी मैसेज कर सकते हैं, अगर फ़ोन नंबर इसने दिए हुए हैं तो वो भी आप ना इधर से फ़ोन नंबर भी ग्रैब कर सकते हैं। तो कुछ लोग प्राइवेसी लगा के सेंड करते हैं, तो कुछ लोग वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसका एप्लीकेशन का टाइटल है ग्राफिक, इसका ना ग्राफिक डिज़ाइनर की आपकी जॉब है, और ये आपकी डेट आ रही है कि कब आपको ये सीवी रिसीव हुई है। इसका वर्क एक्सपीरियंस आ रहा है कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर है एंड लीड जनरेशन, ठीक है। टू टू ईयर एक्सपीरियंस, आई कैन डू मल्टी टास्क। तो ये कह रही है कि मैं सोशल मीडिया की मैनेजर हूँ और इसमें लीड जनरेशन भी काम कर लेती हूँ, और मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस, और अभी ये जॉब कर रही है। इसके बाद एजुकेशन इसकी आ जाएगी, जितना एक्सपीरियंस होगा ना उसने फेसबुक में ऐड किया होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके बाद इसका एजुकेशन आ रही है, ठीक है। तो ये सारी इसकी एजुकेशन आ रही है, इधर एजुकेशन आएगी। गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल से इसने ये किया है। तो ये जितना अच्छा इन्होंने फेसबुक पे प्रोफाइल मेंटेन किया होगा तो वो आएगा। अच्छा, अगर आप इधर से आप ना इसको यस कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका इसके आगे ना स्टार नजर आ जाएगा। मीन्स कि ये ना हाईलाइट हो जाएगा कि ये आप ना इन इन सीरीज में इंटरेस्टेड हैं, आपको शॉर्ट लिस्ट करने में आसानी होगी, ठीक है। जो आपको सीवी अच्छी लग रही है आप इसको यस यस करते जाएं। ओके सर। ये चीज समझ आई आपको? जी आई सर। तो आपने ये ऐसे ना सीवीज कलेक्ट कर लेनी है। अगर मैं किसी और के सीवी पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, कॉपी फोन नंबर सेकंड नंबर पे है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका फोन नंबर सामने शो हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आप इस बंदे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और इसे सीवी व्हाट्सएप भी मंगा सकते हैं, किसी तरह भी मीन्स के ना। तो कॉल भी कर सकते हैं इस बंदे को। तो मेरा जो मेथड था वो मैंने सीवीज का एक अपनी इंटरव्यू का एक पैटर्न वो मैसेज बनाया हुआ था एक पूरा ना। तो वो जब जैसे ही कोई अप्लाई करता था उसे थैंक यू का मैसेज आता था ऑटो जनरेटेड।
जो मैंने आपको सिखाया मैसेंजर से सेट करना है। उसके बाद मैं वो अगर उससे इंटरव्यू करना था तो वो एक पूरा मैसेज उसे सेंड कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप इधर सर्च कर सकते हैं फॉर इंटरव्यू मैसेज सैंपल, ठीक है। तो आप इधर से ना वेबसाइट्स खुल जाएंगी। तो पहली वेबसाइट आपने देखनी है और इसमें देखना है कि लोग ये सैंपल कैसा है। इधर कुछ नीचे होंगी, ये देख रहे हैं। अब इसमें ये मैसेज बना हुआ है, हेलो, उसका नाम आ जाएगा, आई कैम अक्रॉस योर प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया फेसबुक, ठीक है, एंड वाज इंटरेस्टेड इन योर रीसेंट वर्क। और मैं आपके वर्क में आई एम रिक्रूटेड एट, अपनी कंपनी का नाम लिखना है, एंड वी आर लुकिंग फॉर अ, उस जॉब लिखना है, वी आर लुकिंग फॉर ऑपरेशन मैनेजर दैट आई थिंक यू वुड बी गुड फिट फॉर, आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम मोर अबाउट यू। और इस बाद टाइम, या उससे टाइम पूछ लेंगे कि मैं 15 मिनट में आपको कॉल कर रहा हूँ, या उसका आप ना एक डेट लिख देंगे कि इस डेट आपको ना इंटरव्यू है, ठीक है। तो आप आ सकते हैं। और इससे इसके पहले आपने क्या करना है कि इंटरव्यू से एक दिन पहले सबको कॉल्स कर लेनी है। अक्सर लोग मैसेज नहीं देखते ना, तो वो फिर उनसे कॉल से स्टेटस पूछ लेना है कि कल आप आ रहे हैं या नहीं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कितने, फॉर एग्जांपल आप 20 लोगों को बुलाएंगे तो उसमें से आपको मैक्सिमम 10 से 12 लोग ही आएंगे, 7-8 तो वैसे ही स्किप कर दें। तो ये तरीका है, ठीक है। अभी आपको समझ आ गई जॉब पोस्ट कैसे करनी है। जी जी समझ। अभी आप दोबारा इसको रिवाइज इस करके सुनना ना, इसको सेशन को। तो जी जी अगर आप ये दोबारा इस जॉब से क्लिक करते हो, आपने बूस्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको सीवी सही नहीं मिल रही, तो आप इस पोस्ट किसी भी आओगे हाँ और जी सर, इसका बता दें अगर सीवी अच्छी मुझे मिले यानी कि फिर वो क्या तरीका। सीवी क्या, मैंने कहा कि अच्छी सी सीवी हो तो वो फिर बूस्ट वाला बताइएगा। मैंने आपको बताया ना, ये सीवी अच्छी अगर आपको मिल गई है तो आपने उससे इधर मैसेज कर देना, सेंड मैसेज। ना ना वो बूस्ट वाला आप बता रहे थे ना, वो जो थोड़ी सी पेमेंट करके की। जी जी मैं बताता हूँ। ये देख रहे हैं, जैसे ही आप इधर पोस्ट करेंगे ना, तो इधर इसका बूस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी ना मैं एक पुरानी कोई जो है ना पोस्ट उसे एक्टिव करता हूँ, 1 मिनट। जी मैम। अच्छा 1 मिनट, ये ना अभी टाइम ओवर हो गया है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। इस जॉब को मैंने ना ग्राफिक डिजाइनर वाली को एक्टिव किया है, ठीक है। तो इसका बूस्ट अनअवेलेबल आ रहा है। अच्छा ये मेरा दूसरे प्रोफाइल पे, यहाँ से आप बूस्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आज आपका ये टास्क है ना, आपने एक जॉब क्रिएट करनी है अपने पेज पे। अगर आपको जॉब का टैब नहीं नजर आऊगा तो उधर से आपने ढूंढ लेना है। तो कल आप ना इसको, इस पे सर्च, आप इधर ना एक बूस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ये देख रहे हैं, इधर बूस्ट अनअवेलेबल है ना। तो मेरे अकाउंट का इस प्रोफाइल जी में जी अकाउंट का इशू है, तो आपको सिर्फ बूस्ट लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने जैसे ऐड नहीं लगाते वैसी विंडो खुल जाएगी। उसमें आप एज ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और उनका एरिया सेलेक्ट करेंगे और ऐड लगा देंगे, ठीक है। तो फिर वो मखसूस यानी कि वो क्लोज कर देगा एरिया को। बिल्कुल वो सारी बातें पूछेगा जो मैंने आपको सिखाया है ना तरीका, कि ऐड कैसे लगाना है। तो वो चीज़ें पूछेगा, उसका एरिया पूछेगा, उसका सिटी पूछेगा, उसका वो सारी चीज़ें पूछेगा, ठीक है ना। तो ये आपने जी प्रैक्टिस जी करनी है तो फिर मुझे क्योंकि वो बताना। फिर पूरे आजाद कश्मीर में से ना, जी मुझे हाल ही अपनी लोकेलिटी के उठाने हो ना, तो पूरे आजाद कश्मीर से लोगों की आ जाती है ना, फिर ऐसा वो ही है, ऐसा ही। सिलेक्शन करनी होती है जी कि ऐसे ही खाली होगा, मेरे इलाके के ही आए। बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप ट्राई करना ना, इसका ऐड क्रिएट करना। अगर कोई इशू आ रहा हुआ तो कल मैं इसको करके दिखा दूंगा आपको प्रॉपर, ठीक है। ओके सर। चलिए ओके अभी सर। टाइम इसका ज़्यादा हो गया, इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। हाँ जी ओके अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो कल कल वाली रिकॉर्डिंग सर नहीं हो सकती?
कल वाली रिकॉर्डिंग वो कल नहीं मिल वाली तो सकेगी? मीन्स के सेशन वो जो है ना वही अभी मीन्स के कल वाला तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था ना, तो पहले मैंने रिवाइज कर दिया वो सेशन, ठीक है ना। तो जी, वो ये, कल वाला यही था जो जी आपने आज बिल्कुल, बताया? हाँ जी हाँ जी यही चीजें थी। ये गूगल एडसेंस और ये जो बता रहे थे आप? बिल्कुल ये वही था, कल वाला रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो मैंने रिवाइज कर दिया। ये थ्रेटिकल था कल वाला? बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। चल निकाल इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं। हाँ इस चीज को जॉब क्रिएट आपने करनी है फिर मुझे बताना है। ओके अल्लाह हाफिज।